बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलान, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपसे जानना चाहेंगे कि वजारत इत्तलात का डिजिटल मीडिया विंग क्या है और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप हमें बेसिकली समझा सकते हैं कि व्हाट इज इट सपोज टू डू। डॉक्टर असलान, शुक्रिया अब्दुल्ला इनवाइट करने का। और जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? जी बताइए। बिल्कुल, मैं इस पे भी आता हूँ। मैंने आपका कॉन्टेक्स्ट में सुना, आपने जो पूरी एक कहानी बांधी है, आई विल लाइक टू एड्रेस दैट टू। लेकिन पहले, जैसे आपने सवाल किया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। देखें, इस वक्त जिस तरह से जो दौर चल रहा है, क्या पाकिस्तान की जो रियासत का नैरेटिव है वो आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस जिस तरह की है उससे बहुत ज़्यादा बदलाव आए और बहुत बेहतरी की तरफ जाए। अगर हम जिस रीजन में बैठे हैं, अगर आप उसका ही अंदाज़ा लगा लें, तो इंडिया इस वक्त डिजिटल के ऊपर पाकिस्तान से बहुत आगे है। और हम जिस जगह पे थे जब हमारी हुकूमत आई, तो हमने देखा कि यहाँ पे डिजिटल मीडिया का फेडरल लेवल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कोई किसी किस्म का, कोई डिजिटल मीडिया का कोई एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता लास्ट गवर्नमेंट का जो भी था, सियासी सेल था, जिस तरह भी था, वो ना तो किसी कागज़ में था, ना उसकी कोई और डिटेल्स थी, तो उसने तो किसी किस्म के डिजिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया हुआ था। अब आप अक्सर सुनते हैं कि जी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पाकिस्तान का नक्शा जो है सही तरह का नहीं आया, हमारा व्यू पॉइंट उस तरह से नहीं है। वो किस तरह से आता? क्या पाकिस्तान ने कभी ये इस चीज़ पे गौर किया था क्या इससे पहले कि क्या हमारा जो अपना मैप है वो गूगल की टॉप सर्चेज में कहाँ पे आ रहा है? क्या हमने देखा कि हमारे जो प्रो आर्टिकल्स होते हैं उनकी एसईओ करके कहाँ पे वो टॉप सर्चेज में आते हैं? नहीं आता था। सारा इंडियन लिटरेचर यूट्यूब के ऊपर कश्मीर की डॉक्यूमेंट्रीज इंडियन वर्जन पड़ा होता है। सो इस सारे के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि एक इस तरह का फाल किस्म का डिजिटल मीडिया का विंग आए जो रियासत के नैरेटिव को आगे लेके जाए। फिर गवर्नमेंट की एक गुडविल होती है, एक आपने डिजिटल डिप्लोमेसी पे काम करना होता है, आपने इसके अलावा आपकी बहुत सी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको आप, एक टूरिज्म का इतना बड़ा पाकिस्तान स्पॉट है, उसको आपने किस तरह मार्केट करना है? अगर डिजिटली आपके पास वाहिद होनी चाहिए ऐसा। श्योर, वी गेट इट, यू मेड अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट कि इसकी जरूरत होती है एंड ग्रेट, आप लोगों ने कर लिया। एक लास्ट जी डॉक्टर सर, टाइम कम है, जल्दी से बता दें। आपकी डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, डिजिटल मीडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, आपने उनको किस तरह प्रमोट करना है? डिजिटल मीडिया की पॉलिसी नहीं है, सोशल मीडिया गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, वो सारी की ओनरशिप लाने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए था, उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर असलान ये बता दें, ऑब्वियसली अब ये आपने कन्विंस भी कर दिया है, ये वक्त की जरूरत है, पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, तो व्हाई नॉट अस? एब्सोल्युटली मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन ये बता दें कि इस डिजिटल मीडिया विंग के लिए आपने 20 और 21 ग्रेड के अफसरान रखे और बताया जा रहा है कि इनमें से 6 जो हैं वो तहरीके इंसाफ के डिजिटल मीडिया वाले हैं, उनके मेंबर्स ऑलरेडी थे। तो इस तरह की सियासी तकर्रियों की जरूरत क्यों पेश आई? और सिलेक्शन की है, सिलेक्शन की जब एक ऐड दिया गया, एक आप लोगों को सोलिसिट कर रहे हैं कि आप आएं और अप्लाई करें, और वेरेज आप लोगों ने ईयर मार्क ऑलरेडी अपने लोग किए हुए हैं कि जी हमने ये डालने हैं। अच्छा हुमा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट कोई भी अगर अच्छा स्टेप लेती है तो उस पर इतना स्केप्टिकल, अगर स्केप्टिकल होंगे लोग, अगर इस किस्म का कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि ये MP स्केल के अंदर भर्तियाँ हुई हैं, MP2 और MP3 में, और ये मैनेजमेंट पोजीशंस जो होती हैं ये कोई नई पॉलिसी तो नहीं है। आपने फील्ड के रेलिवेंट एक्सपर्ट्स जो आप बड़े नाम लेके आते हैं तो उनको आप मैनेजमेंट पोजीशंस देते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और ये ग्रेड 20 लगे हुए हैं, इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि 2007 से वो मकसद तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर रहे हैं। मैं अब्दुल्ला, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, आ जाएं प्लीज। इस पूरे का एक प्रोसेस बिल्कुल फेयर प्रोसेस हुआ, इश्तहार आया, सिलेक्शन हुई। अच्छा, एक सेकंड के लिए हम कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, हम गवर्नमेंट के कानून को साइड पे कर देते हैं, जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट बोर्ड बनाए। जियो से हम इस तरह करते हैं कि अब्दुल्ला को और हुमा को ले लेते हैं और वो बैठते हैं सिलेक्शन बोर्ड में और वो सिलेक्ट कर लें। आप यकीन जानें, बाय द लॉजिक दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग गजाली रिक्रूटमेंट, उस लॉजिक के तहत
हुमा आप और अब्दुल्ला इसी सिलेक्शन के ऊपर आप पे भी फिर यही इल्जाम लगता, क्योंकि दो बंदे इसमें नईम अहमद और उस्मान जहीर जियो नेटवर्क के साथ बिलोंग करते हैं थे। 2011 से लेकर 2018 तक उस्मान जहीर जियो नेटवर्क में काम करते हैं। I know that he has been a part of Jio and he is a member of your team, लेकिन अभी हम गजाली साहब जो apparently इस टीम को हेड कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बात ये है, और अगर आप इसका जवाब दे दें तो सारी क्लैरिटी आ जाएगी। डॉक्टर साहब क्लैरिटी आ जाएगी। सवाल भी इसलिए बन रहा है बिकॉज ये गजाली साहब जो है 2013 बल्कि उससे पहले से 7 से 2007 से आप लोगों के साथ हैं, डिजिटल मीडिया का अब वो हिस्सा बन गए हैं। जब इतने लोगों की इन्विटेशंस बुलाई जाए जी आप आके अप्लाई करें, लेकिन बंदा आपने अपना लगा दिया और बीच पे, तो फिर उसमें से नेपोटिज्म की बू आना स्टार्ट हो जाती है। वेरी फ्रैंकली पुटिंग इट पॉइंट ब्लैंक टू यू, दिस इज व्हाट इट साउंड्स लाइक। मैं आपको यही बिल्कुल देखिए, क्या गजाली को आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस बेसिस पे लगाया, क्या उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को आप माइनस कर देंगे? और जो मैंने जियो की एग्जांपल दी वो एग्जैक्टली ये दी कि दो इस वक्त बंदे वो हैं जो जियो के साथ बिलोंग करें। तो ये इतनी ट्विस्टेड लॉजिक है कि अगर एक बंदे की पीटीआई के साथ एसोसिएशन रही हुई है तो उसको आप ये बना देंगे कि उसकी लाइबिलिटी बना देंगे कि वो मेरिट पे होते हुए भी हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। 76 जो उस्मान का तस्करा कर रहे हैं, he has been a part of Jio and he has been a part of number of other platform and TV channels as well. Exactly, you are making it sound as if he is working here right now. गजाली साहब की आप अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो उनकी अचीवमेंट्स जो मुझ तक पहुंची थी और उनके करीबी जराए ही मुझ तक पहुंचा रहे थे, उसमें वो शुरू ही यहाँ से करते हैं ज्यादातर के 2007 से पीटीआई की वेब टीम का हिस्सा रहे हैं। फिर ही was appointed at the head of social media for Pakistan Tehreek-e-Insaf during 2013 elections. After 2013 elections, he was appointed as the head of PTI social media operations, where he organized and coordinated with over 300 team members. उनका टोटल वास्ता जो है पीटीआई के साथ ही रहा है, उन्होंने कहीं और काम नहीं किया। तो आप बताएं कि व्हाट इज रॉन्ग अगर आम इंसान ये सोच रहे हैं? बड़ी गलत रिसर्च है। देखिए हुमा, एक सेकंड देखें, फैक्चुअल बात आपको करनी चाहिए, ये आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेती। अलिफ ऐलान जो कि एक प्रोजेक्ट जिसने चारों गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, उस पूरे प्रोजेक्ट का डिजिटल लीड कौन था? इमरान गजाली वाज द लीड। गजाली साहब 2007 से पीटीआई के सर तस्वीरी शवाहिद भी हम साथ साथ टेलीविजन पे चला रहे हैं। गजाली साहब को पीटीआई के कारकुन के तौर पर ही देखा जा रहा है यहाँ पे। और he says that he is one of the founding members of Pakistan Tehreek-e-Insaf. फाउंडिंग मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। So अगर एक बंदे ने सोशल मीडिया पे एक पार्टी को आगे लेके आया, तो क्या सारी उम्र उसकी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो जाएगी? क्या वो कहीं पे काम नहीं कर सकेगा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये इस वजह से अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट इस वजह से है कि इस सिर्फ करने की वजह से जो हम कंट्रोवर्शियल करते हैं, हम हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को जो कि वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए काम कर चुके हैं, जो अलिफ ऐलान जैसे रिप्यूटेड प्रोग्राम्स के लिए काम कर चुके हैं, उस तरह के बंदे को अगर हम कंट्रोवर्शियल करेंगे तो द मैसेज इट सेंड्स टू हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इज कि डोंट जॉइन गवर्नमेंट, व्हेनेवर यू विल जॉइन गवर्नमेंट। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर रहे हुए हैं अपने पुराने दौर में, तो आपको कैरेक्टर असैसिनेट किया जाएगा। और आपको इंसाफ की हिस्ट्री देख लेना तो सोशल मीडिया टीम हैज ऑलवेज बीन एक्टिव अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स निकालने में और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। तो आई वंडर कि उनकी एक्सपर्टीज पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में कैसे सामने आएंगी। एक ये बता दीजिए कि उनका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन या फिर हायरिंग क्या था? क्या उन्होंने कोई इम्तिहान दिया या उनके इंटरव्यूज हुए? क्योंकि जाहिर है और भी कैंडिडेट्स होंगे ना जिसमें से आप कह रहे हैं कि जी वो बेहतर थे इसलिए उन्हें हायर किया गया। तो क्या ये प्रोसेस थोड़ा सा समझा दें कि 3 इंटरव्यूज हुए या 2 इंटरव्यूज हुए और 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया? बता दीजिएगा डॉक्टर अरसलान कि ये गजाली साहब जिस पोजीशन पे आए हैं उसके लिए कितने लोग आपने शॉर्टलिस्ट किए थे या फिर ही वाज द प्राइम कैंडिडेट फॉर इट? देखिए 76 एप्लीकेशंस आई थी और उसको फिर एक बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट किया था और उनके सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हुए थे।
और ये जो बोर्ड है, ये हाई लेवल बोर्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, जो एमपी स्केल की एक पॉलिसी होती है जिसको फेडरल मिनिस्टर हेड करते हैं, और उसके में एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होता है, कोएप्ट मेंबर होते हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होते हैं। ये ओवरऑल एक पॉलिसी है, वो इंटरव्यूज़ करती है और सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, और उसके अंदर बाकायदा चीज़ों का मार्क किया होता है कि किन चीज़ों के, जिसमें सीवी ऑब्वियसली काउंट करते हैं कि किसने ऐड पे अगर आप देखें तो इवन ऐड के ऊपर कई चीज़ें जो हैं वो मार्क्ड हैं कि उसने एक किसी भी रिप्यूटेबल एजेंसीज के लिए काम किया हो, डोनर एजेंसीज के लिए अगर काम किया हो, किसी गवर्नमेंट सेटअप में पहले से काम किया हो। सो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल मेरिट के ऊपर ये तकरीयां हुई हैं, और आई विल इनकरेज यू अब्दुल्ला हुमा, मैं इनकरेज करूंगा आपको, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। आई थिंक आप आरटीआई के अंदर एक एप्लीकेशन करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप करें, आप सारी इन्फॉर्मेशन लें इसकी। There is nothing to hide. That's why we invited you to elaborate this for us. आप बता दीजिए। डायरेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अरसलान, चलें बाकी बातें छोड़ देंगे, ये बता देंगे डिजिटल मीडिया जो ये सारा है, ये when will it start working? टारगेट्स क्या हैं आपके? What do you foresee कि इसको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसको जितनी जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम फाल कर लें तो हम कर लें। उसके बाद हमें पॉलिसी पे सबसे पहले काम करना है, डिजिटल मीडिया की पॉलिसी लेके आनी है। उसके बाद हमें डिजिटल मीडिया की एक ऐड पॉलिसी लानी है, हमने डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री को फ्लरिश करना है। एक बहुत यहाँ पे टैलेंट है, बहुत कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, डिजिटल पब्लिशर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर उनकी उस तरह से कोई किसी किस्म की नहीं हो रही। और सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक फेक न्यूज़ का एलिमेंट है, जिसको हमने बहरहाल डील करना है, क्योंकि आप जब तक इस फेक न्यूज़ को, आपके अपने चैनल के सलीम साफ़ी साहब हैं, बहुत मोहतरम हैं, मैंने कल भी उनको एक ट्वीट का जवाब भी दिया था। तो आई थिंक कि ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ को, उन्होंने भी कल इस विंग के बारे में कहा कि इसका इश्तहार ही कोई नहीं दिया गया था, हालांकि डॉन में दिया गया था, एक्सप्रेस में दिया गया था। तो इस विंग का काम एक फेक न्यूज़ को एड्रेस करना भी होगा, क्योंकि बहरहाल वो एक क्योस की सूरत हाल क्रिएट कर देती है, जिस तरह हमने कोविड में देखा कि कोविड के दौरान एक ये जहर के टीके वाली जो एक फेक न्यूज़ थी और वो फैलाई गई। तो एक इस तरह की कोई पॉलिसी ज़रूर लेके आनी चाहिए इस डिजिटल मीडिया विंग को, कि जो खबरें जो क्योस फैला सकती हैं उनको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए और रियलिटी अवाम के सामने रखी जाए। चलें, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर अरसलान एंड दिस डिजिटल मीडिया न्यू टीम। और आप ये कह रहे हैं कि गजाली साहब 71 लोगों में सबसे ज़्यादा काबिल थे, इसलिए मेरिट पर उनकी तैनाती हुई है। यू हैव सेड इट, वी हैव बॉट इट, लेट्स सी कि हाउ डज इट वर्क आउट। और ये जो भी इदारा अपना मीडिया विंग बनाता है, अभी तो चले हम डॉक्टर अरसलान से ये पीटीआई के मीडिया विंग की बात कर रहे हैं, और भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हो, कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए अपने उस इदारे के लोगों को, कि जैसे कि सोशल मीडिया को अब जरा सेन किया जाए, अपनी ज़बान जो है वो बेहतर की जाए, एक ज़र्फ होना चाहिए क्रिटिसिज्म लेने का भी। दिस इज ऑल अक्रॉस फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ये तो गवर्नमेंट का, ये तो एक गवर्नमेंट का विंग है, ये तो एक गवर्नमेंट का विंग है। लेकिन मैं आपकी बात को आगे लेके जाके कहूँगा कि अक्रॉस पार्टीज एक COC बनना चाहिए, जिस पे हर पार्टी को साइन करना चाहिए। अब्यूज़ को, साइबर बुलिंग को, इसको टोटली कंडेम करना चाहिए, और सबको स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप नीचे तक जो है ये इस चीज को कंडेम करके इसके ऊपर कोई COC अब अक्रॉस पार्टीज लेके आना चाहिए। बिल्कुल, बस मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फिर शहबाज गिल साहब की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन बचेगी। बहुत शुक्रिया आपका।